भारत सरकार व उत्तर प्रदेश ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज देश के भारी संख्या में बेटियां सड़क से लेकर सदन तक अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आज वर्षों से अपनी मांगों को लेकर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन, धरना, आंदोलन, प्रदर्शन कर चुकी है। उसके बाद भी इन बेटियों के मामले में सरकार या जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं इन आशा बहुओं का जो आज एक बार फिर सड़क पर उतरी हैं और अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन तैयार की है। बता दूं, आज कुशीनगर जिले के आशा बहुओं और आशा सांगिनियों ने जिलाध्यक्ष रेणु राय की अध्यक्षता में जिले के विधानसभा पडरौना के सोहरौना से लेकर जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च कर खूब योगी मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। नारेबाजी के दौरान योगी मोदी हाय हाय का नारा लगाते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही और सरकार को अपना विरोधी भी कह दिया। वहीं जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च के दौरान घंटों यातायात बाधित रहा। NH 28 से आने जाने वाले लोगों को कड़ी मुकत उठानी पड़ी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद आशा बहनों ने सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि सरकार नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन केवल हवाएं हैं, बेटियों का कोई सम्मान नहीं है। जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी 9 सूत्रीय मांग पत्र दिया, जबकि भारी संख्या में आशा बहुओं को देख भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने इनका समर्थन करते हुए कहा कि इनकी मांगे जायज हैं। सरकार को बेटियों के सम्मान में मांगे पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आज भारी संख्या में बेटियां सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं, ये शोभा नहीं देता। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष रेणु राय ने कहा कि आज 9 दिनों से हम लोग लगातार ज्ञापन धरना दे रहे हैं, हम लोगों के मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग कलमबंद धरना देंगे और लोगों के घर घर जाकर सरकार का विरोध करेंगे। जो हम लोग को टुकड़े में दिया जा रहा है उसको हटा करके हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो दिया जा रहा है वो एक मुश्त कर दिया जाए, हम लोग को मानदेय दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, यही हम लोग की मांग है। जो हम लोग को भीख के रूप में टुकड़े टुकड़े देते हैं मोदी जी, योगी जी, वो हमको नहीं चाहिए। वहाँ से उनको भेजते भेजते हमारे CSC PSC पर आते आते बंडर बात हो जाता है। हम लोग को 2 रुपया 1000 1500 यही मिलता है महीने में। इतने महंगाई में बताइए हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। मोदी जी ये नहीं सोच रहे हैं कि महिला को कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम लोग महिला होकर के इतने 15 साल से हम लोग ढेला ढो रहे हैं। मोदी जी के कान में एकदम जू घुस गया, वो सोच ही नहीं रहे हैं कि एक महिला इतना पीड़ित होकर के इतना काम कर रही है। इन लोगों को कुछ राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, चाहे जो टुकड़े में दे रहे हैं उसको एक मुश्त करके दे दे। अभी CMO ने कहा था कि आपके मामले का निस्तारण हो गया। सर CMO तो 1 नंबर का झूठा है, CMO तो 1 नंबर का झूठा है। हम लोग को मीटिंग में बुलाए, पूरे संगिनी 14 ब्लॉक के संगिनी को बुलाए, 14 ब्लॉक के अध्यक्ष आशा को बुलाए और कहे कि जो हम लोग का CHO है, जहाँ CHO नहीं है वहाँ का भी सारी आशाओं का पैसा दिया जाएगा। सारे भी CPM सारे प्रभारी मिल करके और CMO मिल करके हम लोग हटने के बाद एक गोलमाल कर दिए कि किसी आशा को नहीं दिया जाएगा। ये पैसा खर्च हो चुका है तो CMO को कैसे माने कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होकर के हमारे आशा के साथ दे रहे हैं। जैसे आपके वही तो हम लोग को बर्बाद कर दिए। मांग कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार से। जो आशा बहन हमारी हैं, ये विगत परिस्थिति में कोविड में भी इन्होंने बहुत काम किया था, अपने जान को जोखिम में डाल करके इन्होंने कोविड टाइम में काम किया था। और इनकी जो 9 सूत्री मांगे हैं मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, योगी सरकार से और मोदी सरकार से, कि इस आशा बंधुओं को जो हमारी बहनें हैं इनकी मांगों को, संपूर्ण मांगों को पूरा किया जाए। अन्यथा ये अपने मांग के लिए, जैसे मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं इनका समर्थन करता हूँ, लगातार समर्थन करते रहूँगा। जब आशा बहन हमको बुलाएंगी मैं इनके साथ सदैव खड़ा हूँ। तो धरना कर रही हूँ और हम लोग को लगभग आज 19 दिन हो गया और हम लोग 2006 से आज तक काम हम लोग कर रहे हैं। 2006 में हम लोग का 600 रुपया जसवाई पे था और आज भी 2024 में भी 600 रुपया है। सिलेंडर 1200 रुपया हो गया और मेरा 2006 में 600 था और 24 में भी 600 है। तो हमारा जो परिवार कैसे चलेगा?
ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी रोड पे उतार के कटोरा थमाओ, ये हाल है हम लोग का। कोरोना काल में हम लोग इतना प्रयास किया, इतना कोई नहीं था। योगी जी ने थपथपा दिया पीठ आंगनबाड़ी दीदी लोग का, और हम लोग के बारे में सोचा ही नहीं। अब की बार हम लोग उतर गए, ये सरकार माने या ना माने, लेकिन हम लोग ठान लिए हैं कि हर घर पे उतरेंगे। जिस तरह से इनका NHM जो मातृ मृत्यु का मिला है, हम लोग नाम आंगनबाड़ी का दिया है, तो हम लोग घर घर उतर गए हैं और घर घर एक एक लोग से कहेंगे कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है।